क्या शादी में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे बहन जी को? हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगे जरूर। आप? तो उन्होंने अपने गांव में सड़कें बनवाई हैं और बच्चों के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था अच्छी करी है, हॉस्पिटल बनवाए हैं। बचपन तो यहाँ तो जब तक रहे 5 साल तक रही थी यहाँ पर। काफ़ी मतलब इतनी गरीब स्थिति थी उस टाइम पर, जैसे इस बादलपुर का कहीं पर भी नाम नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी का जनमत में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं आज बादलपुर से अपनी यूपी जनमत प्रोग्राम का शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज मैं वहां मौजूद हूं जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती बचपन में रहा करती थी। ठीक मेरे पीछे उनका घर है। मैं वहाँ जानने की कोशिश करूँगा कि वो कैसी रहती थी, क्या बचपना थी, किस तरह से उन्होंने गुजर बसर किया। खुद यहाँ के लोगों से जानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने राजनीतिक में एक अलग पहचान बनाई, 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद किस तरह से उन्होंने SC ST के लिए उन्होंने काम किया, OBC के लिए उन्होंने काम किया, और आज जिस मुकाम तक वो पहुंची है। मैं इस घर में दाखिल हो चुका हूं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है किस तरह से जो है बाबूजी की तस्वीरें हैं, जिनका नाम जो है ज्ञानचंद सिंह लिखा हुआ है, स्वर्गीय ज्ञानचंद सिंह। और उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा पंखा है, 2 चेयर लगी हुई है, और इस तरफ जो है एक सोफ़ा है। यहाँ पर दीदी बैठी हुई है। दीदी से समझने की कोशिश करेंगे कि बहन जी के बारे में कुछ बताएं। उनकी जो जीवनी रही है काफ़ी संघर्षशील रहा है, और उसके बाद बचपन में वो कैसी थी, क्या करती थी, क्या पसंद थी, खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। आपका नाम? शशि। आप मुझे दीदी ये बताइए कि बहन जी किस तरह से उस समय जो है जब बचपन थी, कब पैदा हुई? जैसे कि जो हर कोई जानते हैं वैसे कि कब पैदा हुई, लेकिन बचपना कैसी थी उनका? बचपन तो यहाँ तो जब तक रहे 5 साल तक रही थी यहाँ पर। फिर अपने नाना जी के घर पर चली गई थी। उसके बाद उनकी परवरिश और पढ़ाई वगैरह सब उनके नाना जी के घर पर दिल्ली में ही हुई थी। हाँ, और इस टाइम भी वो मतलब दिल्ली में ही है। उनका जो रहन सहन है सब दिल्ली में हो रहा है। लेकिन कब छोड़ के गई, कुछ बता सके उनके बारे में? वो तो बचपन में ही चली गई थी, और उनके साथ उनके परिवार जो थे वो भी तभी चले गए थे। हाँ, इस टाइम तो काफ़ी समय हो गया उनको इधर आए हुए, और उधर उनकी कोठी वगैरह अब उन्होंने बनाई हुई है, उधर आते रहते हैं सब लोग। और आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी 4 बार का मुख्यमंत्री रही, और उनके बाद उनका एक राजनीति में एक अलग चेहरा माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाती है, किस तरह से वो लोगों के लिए काम किया, और आप उनके बारे में कुछ और बताइए जो लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में कुछ और बता सके आप। हाँ, देखो, सबसे पहले तो जैसे माहौल से वो निकल कर गई हैं, काफ़ी मतलब इतनी गरीब स्थिति थी उस टाइम पर, जैसे इस बादलपुर का कहीं पर भी नाम नहीं था कि हाँ कोई गांव बादलपुर भी है। लेकिन आज हमारी जो बुआ जी हैं मायावती जी, उन्होंने अपना अच्छी वो करके, अच्छी पोजीशन पाकर और अच्छी इमेज बनाकर आज नेता हैं इस टाइम पर। तो तब से मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने इस गांव की तरक्की ही की है, और इस गांव के साथ साथ और की भी तरक्की की है। और जो यहाँ जैसे स्कूल नहीं थे और हॉस्पिटल वगैरह नहीं थे, सड़कें ऐसी कच्ची थी सारी, तो उन्होंने अपने गांव में सड़कें बनवाई हैं, और बच्चों के लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था अच्छी करी है, हॉस्पिटल बनवाए हैं। मतलब उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बनी है, उन्होंने अच्छा ही काम किया है सब लोगों के लिए। ये घर उस समय बना हुआ था? हाँ, बना हुआ था, लेकिन थोड़ा हल्का मतलब ऐसा था, प्लास्टर वगैरह था, और इस पर गाटर पट्टियाँ डली हुई थी। आना जाना होता है क्या बसपा सुप्रीमो मायावती जी का यहाँ पर? नहीं, यहाँ घर पर तो नहीं आती हैं। कितने सालों से वो अभी तक नहीं आई है? वो तो मैं नहीं बता सकती। वो तो मुझे नहीं, अभी हाल में अगर 5 साल अंदर या फिर 2-3 साल के अंदर कभी आई हो? नहीं, मेरे सामने नहीं आई हूँ। आपके सामने वो कभी नहीं आई? नहीं आप मिले हैं? नहीं।
आप अभी तक नहीं मिले? नहीं, मेरे हस्बैंड मिल चुके हैं। हाँ, वो तो जा भी चुके हैं, उनके पास मिल भी चुके हैं, काफी बार मिल चुके हैं। अच्छा, मिल भी चुके हैं। हाँ। तो आप लोगों की कुछ बातचीत हुई, आपके पति ने उनसे मिल करके कुछ बात हुई? हाँ, या फिर कुछ होती रहती है, उनकी बातें भी होती रहती है। फोन वगैरह पे कुछ बातचीत हो? हाँ, होती रहती है, मतलब उनकी बातें आमने सामने भी हो चुकी हैं और फोन वगैरह पे भी बातें होती रहती हैं। आपने कभी कोशिश नहीं किया बात करने का, जाने का, मिलने का? नहीं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। और फिर देखो, पहली बात तो मेरी रुचि नहीं थी राजनीति में, है ही नहीं शुरुआत से ही। आपसे तो फैमिलियर रिश्ता है ना बहन जी का। मैं अपनी बता रही हूँ ना। हाँ। मेरी पहले से ही रुचि नहीं थी राजनीति में, तो मैं इधर का रुख करती नहीं, उधर। शादी वादी में कभी आती हैं क्या बहन शादी जी? वगैरह में इधर नहीं आती हैं। हाँ। नहीं, वो नहीं आती है। हाँ, वो जो बाबा थे प्रभुदयाल जी, वो आते रहते हैं हर शादी में, फंक्शन में, प्रोग्राम में, हर किसी में आते थे यहाँ पर बादलपुर। तो आपके पास बच्चे भी होंगे, क्या शादी में बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे बहन जी को? हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर। हाँ, और जरूर करेंगे और बुलाएंगे। अभी तो फिलहाल बच्चे भी छोटे हैं। हाँ, तीनों ही बच्चे अभी छोटे हैं काफी। मतलब खुशी होगी बुलाकर, अगर वो बुलाकर। शादी में आती हाँ, हैं। बुलाकर खुशी होगी, और उनका आशीर्वाद तो अभी भी है हमारे साथ, तो हमेशा बना रहे, बस यही चाहते हैं। कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको बहन जी सुन रही होंगे तो उनसे कुछ अपील? अपील यही है कि जैसा उन्होंने काम किया है उससे अच्छा और उससे बेहतर करना चाहिए बस। और घर भी आने के लिए घर तो देखो, वो अकेली तो कभी आएंगी नहीं, ना ही वो आती हैं। उनके साथ पूरी जनता चलती है इस टाइम। अब उनके साथ पूरी जनता है, क्योंकि जनता का रुख उन्हीं की ही तरफ है। जैसे उन्होंने, लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री बन जाए। हाँ, हमें पक्का विश्वास है, लग नहीं रहा है, पक्का। हाँ जी, पूरा पक्का विश्वास है इस टाइम। आकाश आनंद से कुछ बात होती है? हाँ जी, होती रहती है, लेकिन मेरी नहीं होती, मेरे हस्बैंड की होती रहती है। वो कभी आए हैं क्या यहाँ पर? हाँ, वो आ चुके हैं। उनको तो अभी बुलाने के लिए कह रहे थे, आकाश भाई को, लेकिन आनंद भाई साहब जी तो आ चुके हैं काफी बार। हाँ, इधर। और आकाश भाई साहब से तो बातें होती रहती है फोन वगैरह पे। उन्हें बुलाने के लिए, वो खुद आने के लिए भी बोल रहे थे एक बार, लेकिन पता नहीं कोई काम वगैरह पड़ गया होगा तो आ नहीं पाए इधर। लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं बादलपुर के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी तक आए नहीं है, शायद कोई काम पड़ गया हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से बहन जी के बारे में बता रही थी, और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी पहली राजनीति में रुचि नहीं रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने बेटे बेटी का शादी करूँ तो बसपा सुप्रीमो मायावती उस शादी में शिरकत करे, और हमें बड़ी खुशी होगी। और जब वो यहाँ आएंगी तो अपने सहयोगी राहुल के साथ बादलपुर से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।